नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आशीष लता आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि सब जानते हैं, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बीते 17 दिन से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। हालांकि प्रशासन दिन रात एक करके उन मजदूरों को बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है और बस अब कुछ ही घंटे बाकी है जब वो सारे मजदूर बाहर आ जाएंगे और अपने परिवारजन से मिलेंगे। बीते कई दिन से उनके परिवार वाले भी अपने प्रियजनों को देखने के लिए वहां एक टक्की लगाए खड़े हैं। मेडिकल टीम बाहर खड़ी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि मजदूर जैसे ही बाहर आएंगे हॉस्पिटल जाएंगे और उनकी वहां पे जांच की जाएगी, उसके बाद ही वो अपने परिवार के साथ जा सकते हैं। तो आइए हम अपने वरिष्ठ पत्रकार से बात करते हैं। राजीव कुमार जी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे, उनसे बात करते हैं कि उत्तराखंड का क्या माहौल है, वहां पे कैसे चीख पुकार वहां पे मौजूद है। तो आइए सीधे जानते हैं। सर बताइए वहां का क्या माहौल है, कितना सन्नाटा पसरा हुआ है वहां पे? देखिए आशीष, 12 नवंबर को दिवाली के दिन से 41 मजदूर जो खुदाई कर रहे थे सिलक्यारा टनल की, वो वहाँ पर फंसे हुए हैं। पत्थर गिर गई थी टनल के दूसरे रास्ते में और तब से लगातार बचाव और रेस्क्यू अभियान जो है वो चल रहा था। और 41 मजदूर जो फंसे हुए हैं, उनके परिवार वाले और पूरा देश उनके लिए दुआएं कर रहा है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये खास कर कहा था कि जब भी आप सुबह दुआ करते हैं तो उन मजदूरों के लिए दुआ करें कि वो जल्द ही बाहर निकले। तो सर उन प्रशासन की तरफ से कितना ज़्यादा सपोर्ट मिला है? प्रशासन की तरफ से बहुत सारे सपोर्ट्स दिए गए हैं। हॉस्पिटल स्टाफ, एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है और उन लोगों मज़दूरों को सूखा खाना टनल में पहुंचाया जा रहा है। उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि वो सकुशल, मतलब अपने भले वो एक जगह से कैद है एक तरह से, लेकिन वो सकुशल हैं कि नहीं, उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और सीएम से लेकर के पीएम तक उन पर नज़र रखे हुए हैं। परिवारजनों के लिए कितना मुश्किल होगा, क्योंकि कहा जाता है एक दिन के लिए हमारे परिवार वाले कहीं जाते हैं तो हमें इंतजार रहता है कि वो घर कब आएंगे, लेकिन यहाँ जो परिवार वाले मौजूद है उन्हें ये तक नहीं पता कि कब वो बाहर आएंगे। तो उनके लिए कितनी खुशी की बात होगी। बिल्कुल लता, 17 दिन से लोग वहाँ पर फंसे हुए, 41 मजदूर फंसे हुए और देश के अलग अलग राज्यों के ये मजदूर यहाँ पर है, झारखंड के, बिहार के और पंजाब के मजदूर वहाँ पर फंसे हुए हैं और सारी उनके परिवार वालों की टकटकी लगी हुई है कि वो सकुशल है कि नहीं। वो भगवान से एक बार मतलब मिन्नत कर रहे हैं कि मतलब एक बार उनका चेहरा सकुशल उनका देख ले। हाँ, तो राजीव जी ये बताइए किस तकनीक से उस टनल तक मजदूर भाई लोग तक पहुंची है, क्या तकनीक यूज़ की गई है, तो उसके बारे में बताइए कुछ हमारे दर्शक को। देखिए लता, जैसे मैंने आपने बताया कि इस पूरे अभियान को चलाने के लिए पूरा देश का प्रशासन और राज्य का प्रशासन पूरा लगा हुआ था लोगों 41 श्रमिकों की जान बचाने के लिए, सकुशल वापसी के लिए। तो इसमें विदेश से ऑगर मशीन मंगाई गई थी उनकी ड्रिलिंग के लिए, फास्ट ड्रिलिंग के लिए, और दूसरे रास्ते से वो ड्रिल करके लोगों को निकालने की कोशिश कर रही थी। और बीच में मशीन में भी खराबी आ गई, बहुत तरह की परेशानियाँ आई इसमें निकालने में। कभी मशीन लग रहा था, कभी हाथ से खुदाई कर रही थी। लास्ट में अपना देसी नुस्खा ही काम आया। जब मशीन ख़राब हो गई, रैट डिगर्स की मदद ली गई, रैट माइनर्स की मदद ली गई। जी, हमारा सैकड़ों साल, हज़ारों साल पुराना तकनीक है जिसमें लोग संकरी जगहों पे मैनुअल खुदाई करते हैं। मीन्स अपने जो ट्रेडिशनल औजार होते हैं, साबल होता है, फावड़ा होता है, हथौड़ा होता है, उससे पत्थर की, मिट्टी की खुदाई करके हाथ से उसकी मिट्टी को निकालते हैं, मलबे को निकाल करके रास्ता बनाते हैं। इस तकनीक की मदद ली गई। तो देखा आपने कि तमाम तरीके की नई नई तकनीक को निकालते हुए हमारे मजदूर भाई लोग को बस कुछ ही घंटों में निकाला जा रहा है। तो ये भी कहा जा सकता है कि जाखो राके साइयाँ मार सके ना कोई। तो बस यही हुआ कि हमारे देशवासी, हमारे प्रशासन ने मिलके हमारे मजदूर भाई लोग को बाहर निकालने का रास्ता बना ही लिया। चलिए, तमाम तरीके के अपडेट्स के लिए प्रभात खबर के साथ जुड़े रहें। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।